अब ये क्या नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है? कौन है ये आदमी और ये क्यों कर रहा है ये सब? डीएनए टेस्ट? उसकी हिम्मत देखो, अपनी पत्नी की मौत नहीं संभल रही उससे, हमारे परिवार पे इल्जाम लगा रहा है। आकाश, तुम्हें मानना नहीं चाहिए था। आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। विराज को सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर एक टेस्ट करा के उसे तसल्ली मिलती है तो मिल जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा और चला जाएगा वो। और हम तो सच जानते हैं, और सच ये है कि ये हमारी जान भी है। कोई कुछ भी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे सबके बीच में एक अनाउंसमेंट तो करना भूल ही गया हम। आप लोग आइए। कल महाशिवरात्रि है और ताई जी की इच्छा अनुसार हमने पैलेस में पूजा रखी है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। ऐसा सेलिब्रेशन शहर ने आज तक देखा नहीं होगा। ताई जी, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, पर सुपरवाइज आपको करना होगा। पहले हम शिव भजन से महाशिवरात्रि की शुरुआत करेंगे। वैसे मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानता तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पूजा हमारी सारी अड़चनें दूर कर देगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करे। मैं स्टाफ से कोऑर्डिनेट करता हूँ। ठीक है बेटा। एक मिनट आकाश, जी मॉम। हम भी आते हैं। आइए। इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। अब क्या जरूरत थी ये पूजा रखने की? घर में ऑलरेडी कम ये सब कुछ हो रहा है कि अब ये भी ऊपर से शोर होगा तो होटल के गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होंगे। मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बस आराम करो, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। जानवी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ वे, उस किताब में लिखा था कि डायन पूजा पाठ, भगवान और उससे संबंधित हर सामग्री से दूर रहती है, डरती है वो। Exactly. जानवी, मुझे अभी भी एक बात की टेंशन है। हमारे पास अमृत को बचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है जानवी। अगर इस पूर्णमासी पे अमृत के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो? नहीं, अमृत के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा वे। थिंक पॉजिटिव। वो चाबी जो मुझे मिली थी वो अब भी मेरे पास है, ठीक है? हमें बस वो दरवाजा ढूंढना है जिसमें वो निशान है। सिर्फ वो दरवाजा ढूंढने में मेरी मदद करो। तू अभी चले? अभी नहीं जा सकते। अभी अगर हम चले गए ना तो किसी न किसी को शक हो जाएगा। हमें काम करते कल पूजा के टाइम पे ना सब लोग बिजी होंगे। उस टाइम पे हम ढूंढते, ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच। जान, तुम्हें क्या लगता है मैं महाशिवरात्रि वाले दिन ये कोट पैंट पहन के आऊंगा? यार इंडियन पहन के आऊंगा, कुर्ता पजामा है मेरे पास। और तुम्हें भी पता है पर्सनैलिटी निखर के आती है मेरी इंडियन में। तो आई जस्ट गो एंड चेंज। आकाश, हाय। हाय। आई सी यू अराउंड। श्योर। मैं चेंज करके आता हूँ। वो आंटी जी क्या कह रही थी? खुश नहीं है क्या पूजा के लिए? नहीं, बहुत खुश है हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। आपको कोई जरूरत नहीं है इस पूजा में हाथ वाथ बटाने की। ऑलरेडी होटल का पूरा स्टाफ लग चुका है उसमें। आप हमारे साथ आइए, हमें एक जरूरी काम है। जानी क्या हो गया? यू ओके? अचानक से ब्लैकआउट हो गया, चक्कर आ रहा है। ये शायद उस दवाई का इफेक्ट है। कोई बात नहीं, तुम वहां मेरे साथ आओ। चलो आराम से। मेरी माया, मेरे तंत्र का तीसरा चक्र पूरा होगा। अब मुझे अमृत को शैतान का साया बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब जानवी को मुझे उस दरवाजे से दूर रखना होगा, रोकना होगा उसे। तू मेरा गुलाम है, मेरा काम करेगा, कोई गलती नहीं होगी। हमसे गलती हो गई, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम वो चाबी ढूंढ के रहेंगे, यहीं कहीं होटल में गिरी होगी। हमें एक मौका और दे दीजिए,
हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। हमने वाकई संभाल के रखी थी, पता नहीं हमारे भाई से कैसे खो गई। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम जानती हो वो चाबी राजकक्ष की है, जो राज 5000 सालों से उस दरवाजे के पीछे छुपा है। वो बाहर नहीं आना चाहिए। वो चाबी किसी और के हाथ नहीं आनी चाहिए। ढूंढो उसे। पता नहीं वो चाबी कहाँ चली गई, कहाँ खो गई है। चाबी खो गई? कैसे खो गई वो चाबी? ये लड़की बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है। इसे मेरे राजकक्ष तक पहुंचने से रोकना होगा, रोकना होगा इसे। कैसा लग रहा है अभी? अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, सर बहुत भारी सा है और सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा लग रहा है। अनवी क्या है ये किस साले की चाबी लेके तुम घूम रही हो? आई टोल्ड यू किसी काम के लिए क्यों लेके घूम रही हो तुम इसको? अब ऐसी मुझे बस अच्छी लगती है ये चाबी, मैं सो जाती हूँ। भाई साहब जल्दी कर दिया, शिव अभिषेक आज ही होना है। पंडित जी, आप शिवलिंग की स्थापना करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग अभिषेक प्रारंभ कर देंगे। जी ताई जी। इस रुद्राक्ष में अपनी शक्ति का अंश भर दो, आशीर्वाद दो। यश, यहाँ सब जगह गद्दे लगवा दीजिए, मेहमान आने वाले। जी जी जी। चंद्रिका, मेनका जी कहाँ है? सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। चाबी को कहाँ ढूंढें? अम्मा जी, रोज की तरह ये प्रसाद। हाँ, टेबल पे रख दीजिए। अरे ये सारी खिड़कियां बंद क्यों हैं? अम्मा जी, बाहर से इतनी अच्छी हवा आ रही है, मैं खोल देती हूँ। रुकिए, खिड़की बंद रहने दीजिए।
हुआ अम्मा जी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप अपने काम से काम रखिए, जाइए यहाँ से। अम्मा जी, वैसे मैं ये बताने आई थी कि ताई जी चंद्रिका से आपके बारे में पूछ रही थी, मैंने सुन लिया तो। हमारे पास लोगों की गपशप सुनने का वक्त नहीं है, जाइए आप यहाँ से। जी। ना चाबी के हम प्रसाद कैसे लेके जाएंगे? ये तो वही चाबी है जो हम ढूंढ रहे थे। ये किसने फेंकी? कौन हो सकता है? कौन जानता है कि हम ये चाबी ढूंढ रहे थे? पर इसका वक्त नहीं है हमारे पास। ये प्रसाद हमें जल्द से जल्द वहां लेकर जाना है। ऐसा जानवी नहीं आई अभी तक, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। तैयार हो रही होगी, आ जाएगी। कुछ चाहिए था आपको? नहीं 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 चाहिए तो कुछ नहीं था, मैं देखती हूँ। उस दरवाजे का पता लगाना होगा मुझे। अगर मैं इस बार अमृत को नहीं बचा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भोलेनाथ, आज प्लीज आप मेरी मदद करना, हेल्प करना कि आज मुझे वो दरवाजा मिल जाए। प्लीज भोलेनाथ। जानवी, जानवी मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हो गया? जल्दी आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जल्दी आओ, आओ मेरे साथ। लेकिन आओ जानवी। ये जॉनवी क्या फैशन शो के लिए रेडी हो रही है? What's taking her so long? होने दो। वैसे भी आज इसकी आखिरी रात जो है। No, I can't wait. I'll check on her. आंटी जी के हाथ में वो चाबी, वो निशान वाली चाबी कैसे हो सकती है? जब मैं सो रही थी तब तो चाबी मेरे हाथ में थी। हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है नींद में मेरे हाथ से चाबी गिर गई और आकाश ने वो चाबी आंटी जी को दे दी। लेकिन आकाश ऐसा क्यों करेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं बच्चों को? काम डाउन जानवी, कुछ नहीं हुआ है। मैं चाबी लेकर जा रही हूँ, वो नकली है। नकली है? असली चाबी तो यहाँ है। नकली चाबी मैंने बनवाई है। कल जब तुम सो रही थी और आकाश रूम से बाहर निकला, मौका देख के मैं तुम्हारे रूम में घुसा और असली चाबी से एक डुप्लीकेट की बनवा दी। चांदी उस चाबी को सिर्फ डायन पहचानती है और आंटी को चेक करने का सच्चा तरीका क्या हो सकता था? तो मैंने उनके रूम में जाकर नकली चाबी बस 2 सेकंड लगे उन्हें चाबी पहचानने में। How weird. You're too good. Thank you so much. I know, right? जानी क्या है यार, तुम अपनी शैडो से डर रही हो? टाइम नहीं है, चलो। नंदिनी, अगर नंदिनी ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हमें आंटी जी का पीछा भी नहीं करने देगी। क्या करें हम? तुम एक काम करो, तुम ये चाबी लो, इसका पीछा करो, इसको मैं देखता हूँ। नंदिनी, नंदू, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा में क्यों नहीं हो? पूजा में? हाँ चलो पूजा में चलते। नंदू क्या लगा रखा है? Excuse me, my name is नंदिनी। I know नंदू। नंदिनी मेरी बात सुनो, पूजा में तो सब कपल्स हैं, ओल्डीज हैं। अब ऐसे में एक सिंगल को दूसरा सिंगल सहारा नहीं देगा तो कौन देगा? हाँ, जो भी सहारा। Leave me. Don't touch me, okay? I don't like touching. Please. अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बस ये कह रहा था कि I was very shocked, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब देखो ना, तुम्हारी बहन ने मेरी जॉब की सिफारिश करी और मुझे जॉब मिल गई।
मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था तुम्हें? अच्छा मेरा हाथ, मुझे जानवी को बुलाना है, लेट हो रहा है पूजा के लिए। क्या लगा रखा? मैं बस ये बोल रहा था कि मैं बस ये बोल रहा था कि एक सेकंड, वो जानवी है ना, वो वहाँ पर जा रही है। क्या छोड़ो नंदू, मेरी बात सुनो। थैंक गॉड मैं बच गई। आंटी जी कहाँ चली गई? वही जिन, ये वही दरवाजा है जो चाचू ने कफे की आग में देखा था। मुझे पहले से ही मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ आंटी जी मुझे इस दरवाजे तक पहुंचा सकती है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? आज क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि असली चाबी तो मेरे पास है। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कोई है यहाँ? आज कोई काम ठीक नहीं हो रहा। आई थिंक चली गई। अम्मा जी, भैया आपको ढूंढ रहे हैं। आप पूजा में नहीं आई अब तक? जा रहे हैं। ये हमारे कमरे में रखा ही है। जी। बंद कीजिए सब।
माफी चाहते हैं आपकी पूजा में विघन डालने के लिए। पंडित जी, आपको पूजा रोकनी पड़ेगी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? और ऐसे बीच में घुस के पूजा नहीं रोक सकते आप। हम अपना काम ही कर रहे हैं सर। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर। पर इस कोर्ट ऑर्डर की क्या जरूरत है? हम इसकी शर्तें मान चुके हैं ना। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, अपनी पत्नी को सामने देखते हुए भी उससे दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। विराज, पहली बात, वो तुम्हारी पत्नी नहीं मेरी पत्नी है, और उसका नाम जानवी है, कुंदनी नहीं। ये जो तुम रिश्ता बना रहे हो ना, ये किसी काम का नहीं है। बस तुम्हारा यही काम आसान करने आया हूं, डॉक्टर और नर्स को लेकर। कुंदनी, I mean, जानवी और इनके सैंपल दे दो। That's it, हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी घर में पूजा चल रही है, ये हम बाद में कर सकते हैं। चौधरी साहब, एक सैंपल लेने में आज क्या और कल क्या, कोऑपरेट कीजिए। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस तरह पूजा में विघ्न डालकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इंसान नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। डरे वो जो झूठ कहें आंटी जी। सच की राह में डर किस बात का? लगता है प्यार से कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। सर प्लीज, हमें हमारा काम करने दो। कोई बात नहीं, ये टेस्ट हम आज ही कराएंगे। जानवी कहाँ है? जानवी, शायद वो रेडी हो रही होगी, मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। ये मेन का आंटी तो यहाँ है, तो इसका मतलब जानवी अब भी उस कमरे में होगी। गॉड, अब क्या होगा? आकाश, जानवी मिली? जानवी अपने कमरे में नहीं है। हमने सभी जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। मैंने उसको फोन ट्राई किया, वो फोन में नहीं उठा रही है। सुना इंस्पेक्टर आपने? मुझे पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। इन लोगों ने जानबूझकर कुंदनी को छुपा कर रखा ताकि ये डीएनए टेस्ट ना हो। सैंपल लिए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बताइए कहाँ है कुंदनी? कौन होता है तू हम पर झूठा इल्जाम लगाने वाला? बोल। एक मिनट, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? इंस्पेक्टर, कोर्ट का ऑर्डर है ये। मजाक लग रहा है आपको? अगर आज मुझे सैंपल नहीं मिला ना, तो मजबूरन मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। चौधरी साहब, जानवी जी को बुलाइए। ये बंद कैसे हो गया? किसने बंद किया? खोलो! जब तक मेरे तंत्र की रस्म पूरी नहीं होती, तब तक तू वही घुटती रहेगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं निकाल सकता तुझे वहां से। वीर, कहाँ है जानवी? आकाश, मुझे नहीं पता है। वीर, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम बताओ जानवी कहाँ है? जानवी किसी खतरे में हो सकती है। जस्ट टेल मी वेयर इज शी। आकाश सही कह रहा है, अगर जानवी इतनी देर तक नहीं आई तो मतलब वो सच्ची में किस खतरे में हो सकती है। मुझे आकाश को सच बताना होगा। वीर, जानवी कहाँ है? आकाश, आकाश, मैंने लास्ट टाइम उसको स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा था। स्टोर रूम में क्या कर रही है वो कुंदनी, कुंदनी, राज, पढ़ो इसे। और क्या सबूत चाहिए आपको? इन लोगों ने कुंदनी को अलमारी में बंद करके रखा था ताकि ये डीएनए सैंपल ना दे सके, सच सामने ना आ सके। घुट के बेहोश हो गई है ये,
सही वक्त पर मैंने इसे बाहर निकाल दिया, वरना पता नहीं आज मेरी कुंदनी 1 मिनट और यहाँ नहीं रहेगी। अब विराज, मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, लेकिन इस वक्त इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्लीज पीछे से कमरे में ले जाते हैं, हम बहस बाद में करेंगे। चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर भी है, आप इन्हें अंदर ले चलिए। प्लीज चलिए। आप जरा पीछे हटिए, आप सब लोग बाहर जाइए। डॉक्टर, कैसी तबीयत है इनकी? अब बंद जगह में सांस ना लेने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। नाउ शी इज ओके। जानवी जी, क्या मैं आपका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? जी। आप अलमारी तक कैसे पहुंची? आज क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कौन है? कोई है? घबराइए मत, हम हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप कैसे पहुंची वहां पर? वो एक्चुअली घर में पूजा थी, मैं पीतल का दिया जलाना चाहती थी, इसके लिए मैं स्टोर रूम गई थी दिया लेने के लिए। गलती से एक्सीडेंटली मैं वार्डरोब के अंदर बंद हो गई। जानवी, लेकिन ये अकेले जाने की क्या जरूरत थी? तुम किसी भी स्टाफ को भेज सकती थी। प्लीज कुंदनी, प्लीज 1 मिनट इंस्पेक्टर, स्टॉप इट नाउ। देखो, इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, सच सच बता दो, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, बताओ। पुलिस भी इधर है, अभी अरेस्ट कर देंगे इन लोगों को। प्लीज डरो मत, मैं हूं ना, सच सच बताओ। मत छूइए मुझे, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ। देखिए, मैं आपकी कुंदनी रॉय नहीं हूँ, मैं जानवी हूँ। अपनी मेरी जान बची उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपकी कुंदनी नहीं हूँ। आकाश प्लीज आप इन्हें समझाइए ना, बार बार वो एक ही बात कहते रहते। सुन लिया आप लोगों ने? अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक बार हमें डीएनए सैंपल मिल गया तो हम बाहर चले जाएंगे। आप अभी डीएनए टेस्ट कर लीजिए। इट्स ओके जानवी, एक बार के लिए टेस्ट करवा लो। एक ही बार ये प्रूव हो जाएगा कि तुम जान लियो। दिस फाइट इज नॉट वर्थ फाइटिंग, लेट्स जस्ट डू इट। पापा, लेकिन ये आकाश ठीक कह रहा है बेटा, एक बार ये टेस्ट हो जाए तो सब मुसीबतें हल हो जाएंगी। मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, जानवी हो। इन लोगों को भी यकीन आ जाएगा कि सच क्या है। पापा आप भी। डॉक्टर, आप लोग सब बाहर जाइए प्लीज। फिर मेरे चंगुल से निकल गई। वो चाबी अब भी उसके पास है। उसे लेने मुझे खुद ही जाना होगा। जानवी, अगर मुश्किल हो रहा है तो कुछ और पहन लो। मैं यही पहनूंगी, क्योंकि ये तुम मेरे लिए लाए थे महाशिवरात्रि के लिए। मेरा नाराज तो नहीं, लेकिन अपसेट जरूर हो तुमसे। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां अकेले जाने की? क्यों तुम बार बार अपने आप को प्रॉब्लम में डाले थे? हाँ, अगर वो दिए चाहिए थे तो किसी को भी भेज सकती थी ना। इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी ना थे वो। तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम। प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दिया करो। प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अगर आज विराज वहां नहीं होता तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। अब मैं चाह के भी उस
विराज से नफरत नहीं कर सकता हूं मैं। उसने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी जानवी की जान बचाई। एक बात कहो, तुम उसे कहो कि वो यहाँ से चले जाए। मैं दोबारा उसका नाम नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आकाश में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम सिर्फ मेरे हो। I love you. I love you too. हम यहीं पे रहेंगे कि पूजा के लिए भी चलेंगे? मन तो नहीं कर रहा है। मेरा भी नहीं कर रहा है। सब राह देख रहे होंगे। चलो। अब एक सेकंड, मंगलसूत्र भूल गई। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। चले? चलो। एक सेकंड। साड़ी पहना दिया, मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? मैं। थैंक यू। लीजिए, एक और यजमान के साथ में जल और प्रसाद मुख्य द्वार के बाहर रखाइए। जी, मैं चलता हूँ आपके साथ। आओ बेटा, मैं बाबा का आशीर्वाद ले लूं। बाबा का आशीर्वाद ले लो जानवी। जाने जी, ये विशेष नौमुखी रुद्राक्ष है, तुम्हें भय से मुक्त रखेगा, खाली शक्तियों का सामना करने में ताकत देगा, तुम्हें रक्षा करेगा तुम्हारी। हाथ आगे करो। सभी आंखें बंद करेंगे। हम अष्टोत्तर शिव नाम का जप करेंगे, जिसमें शिव जी के 108 नाम का जप होगा। आइए हम सभी आंखें बंद करके शिव की आराधना करते हैं। जल्दी चलो वीर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। इधर उधर क्या देख रहे हो? ये आखिरी मौका है हमारे पास, हम इसे गवा नहीं सकते। वीर, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे। तू मेरी चाबी दे। नहीं दूंगी। जो करना है कर लो, लेकिन मैं ये चाबी तो किसी भी हाल में नहीं दूंगी। मेरी चाबी दे, वरना क्या? तुम मुझे जान से मार सकती हो, लेकिन मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती। और ये चाबी तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। चाबी नहीं देगी।
आउच। तो तुम ठीक तो हो ना? वीर, वीर, मेरा डर अपने चेहरे पर देख। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। वे जल्दी आओ, जल्दी आओ। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष कहाँ गया? वे वो रुद्राक्ष। खेल खत्म हुआ तेरा, तू मुझसे नहीं बच सकती। मिल गई चाबी। अब तू मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी नहीं, किसी को नहीं बचा सकती। इकलौता जरिया था अमृत को बचाने का, और मैंने अपने हाथों से उसे गवा दिया। अब मैं अमृत को कहाँ ढूंढूं? कैसे बचाऊं मैं उसे? ये जानवी कहाँ चली गई? शायद प्राची को पता होगा। नहीं, पहले इस पूजा में बहुत विघ्न आ चुके हैं, मुझे फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ होगी अभी। क्या हुआ? डोंट टेल मी कि तुम अभी भी जानवी को ढूंढ रहे हो। आई डोंट नो कि तुम उसके पीछे क्यों भागते हो, बट मैंने उसे वीर के साथ स्टोर रूम में जाते हुए देखा था। आई वंडर व्हाई। आखिरी मौका था अमृत को बचाने का, हमने उसे भी खो दिया। जानवी, रुको, मेरी बात सुनो। आकर्ष,
जानवी, जानवी ये क्या हो? चोट किसे लगी तुम्हें? ओके? इट्स ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। अब जानवी को ये चाबी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये ओके? कैसा लग रहा है अभी? चलो। कहाँ? पूजा में। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी आराम करो। और वैसे भी आज रात को तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कल महाशिवरात्रि है, कल तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो भैया भाभी ताई जी सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तो इसलिए तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। अरे कहाँ खो गई? चलो चूस टाइम। बेटर ना, थोड़ा आराम कर लो अभी तुम, ठीक है? हे भगवान, अमृत की रक्षा करना। जानवी को वो चाबी कभी नहीं मिलेगी। अब जानवी मेरे राजकक्ष का राज कभी नहीं जान पाएगी। चाबी मिल गई। अब मेरी विधि का तीसरा चक्र पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ देर और तेरा सारा दर्द चला जाएगा। मेरी विधि पूरी होकर रहेगी। तू उस लड़की पे नजर रख। वो लड़की मेरे राजकक्ष के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। काश ये दवाई जल्दी असर करे और तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक हो जाओ तुम जानवी, जल्दी ठीक हो जाओ। आकर्ष, तुमने जानवी से पूछा कि उसे चोट कैसे लगी? पापा, मैं उससे सवाल नहीं करना चाहता हूँ, या शायद चोट सुनने से डर लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि जब उसको मुझ पर पूरा भरोसा होगा वो खुद ब खुद मुझे सब बता देगी। ऐसा कि डॉक्टर ने कहा कि ये सपनों को सच मान के सारी हरकतें करती है। बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब जब धरती पर पाप हुआ है, अनर्थ हुआ है, तब तब पाप का विनाश करने और अधर्म को मिटाने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ता है। डायन के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए भगवान। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस डायन को हरा सकूं।